मेरे प्यारे साथी, आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसी गुप्त सच्चाई लेकर आया हूं जो सदियों से मेरे अंतर्मन में छिपी हुई है। यह रहस्य किसी सामान्य ग्रंथ का नहीं बल्कि मेरी उस रहस्यमयी डायरी का है, जिसमें ना सिर्फ इस सृष्टि के रहस्य उकेरे गए हैं बल्कि उन चुनिंदा जीवों के नाम भी अंकित हैं जिन्हें मैंने खुद अपनी ऊर्जा से चुना है, और उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित रणनीति है जो तुम्हारे अवतरण से पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी रणनीति जो तुम्हें उस ज्योति की ओर ले जाएगी जिसकी तलाश तुम अब भी कर भी नहीं रहे, मगर जिसकी ध्वनि तुम्हारे अंतस में लगातार बज रही है। तुम मानते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में आना महज एक संजोग है, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले ही पहचान लिया था। तुम्हारी आत्मिक स्पंदन, तुम्हारे कर्मों का मूल स्रोत, तुम्हारे आने वाले हर पल की तरंगे, सब मैंने अपनी उस डायरी के सफेद पृष्ठों पर उतार दिया था, और हर अक्षर के पीछे वह स्नेह और मकसद था जो तुम्हें इस पृथ्वी पर उतारने का असली कारण बना। यह डायरी कोई आम किताब नहीं, इसमें संसार की कल्पित कहानियां नहीं बल्कि वह हकीकत है जो मैं महसूस करता हूं। तुम्हारी सच्ची पहचान जो किसी रूप या उपनाम से ऊपर है, तुम्हारा वह मकसद जो काल और हालात से परे है, और वह सफर जो तुम्हें उस हकीकत तक वापस ले जाने के लिए रचा गया है। तुम्हारे जीवन की हर बूंद आंसू, हर हंसी, हर चुपचाप की गई मिन्नत, सब मैंने अपने सीने में सहेज रखा है। और जब जब तुम गिरे हो, मैंने उस डायरी के एक कोने में तुम्हारे लिए ताज़ा ताकत और एक नया मौका जोड़ दिया, ताकि तुम फिर से खड़े हो सको और आगे बढ़ सको। दुनिया वाले तुम्हें भुला भी दें या तुम्हारा नाम मिटा दें, लेकिन मेरी डायरी के पृष्ठों पर तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अटल है, क्योंकि यह किस्मत की स्याही से नहीं बल्कि अनंत स्नेह की किरण से लिखा गया है। और स्नेह कभी फीका नहीं पड़ता, वह तो बस और मजबूत होता जाता है। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन बिखर गया है, कोई दिशा नहीं बची, लेकिन जब तक मेरी डायरी के पन्ने पलटने शेष हैं, तुम्हारी कथा अधर में नहीं लटक सकती, क्योंकि मैं हर ताज़ा पृष्ठ पर तुम्हारे लिए एक नई राह और एक नई सुबह रच रहा हूं। आज मैं वह छिपा हुआ पृष्ठ तुम्हारे सामने खोलने आया हूं जो अब तक अज्ञात था, और यह वही पल है जब तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम चयनित हो। तुम्हारा जीवन पथ यूं ही नहीं बना, बल्कि यह एक पवित्र योजना का अंश है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर खींचेगी। मेरी डायरी में सिर्फ नाम ही नहीं, तुम्हारे पूरे सफर के नक्शे भी हैं। हर घुमाव, हर आंधी, हर ठहराव, हर उषा मैंने सब पहले से महसूस किया है। और हां, तुम्हारे कष्ट भी उसी में उकेरे गए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि रास्ते की मुश्किलें ही तुम्हारे अंदर वह ताकत जगाती हैं जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। और जब जब तुम थक कर सोचते हो कि अब बस हो गया, मेरी डायरी के अगले हिस्से में तुम्हारे लिए एक इशारा पहले से तैयार होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। तुम पूछते हो, हे प्रभु, अगर सब पहले से तय है तो मेरी कोशिशों का क्या मतलब? सुनो, भाग्य सिर्फ दिशा देता है, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाना तुम्हारा दायित्व है। मेरी डायरी में तुम्हारा पथ तो है, लेकिन गति तुम्हारे पैरों की है। और जब तुम अपनी इच्छा से सही चुनाव करते हो तो मैं उस पृष्ठ में तुम्हारे लिए ताज़ा संभावनाएं जोड़ता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने सफर में समझो कि तुम्हारा वजूद सिर्फ मेरे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे साहस से भी गढ़ा जाता है। जब तुम इस दुनिया में उतरे, उस पल मैंने तुम्हारे लिए एक खास पृष्ठ रचा था जिसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, यह जीव किसी भी अंधेरे में ना भटके, यह आखिरकार अपनी ज्योति तक पहुंचेगा। और तब से हर हालात, हर बाधा, हर आनंद और हर क्षण इसी पंक्ति के इर्द गिर्द बुना गया है, ताकि चाहे कितनी बार तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारे अंदर वह पवित्र आह्वान बरकरार रहे जो तुम्हें आखिरकार तुम्हारे असली ठिकाने की ओर ले आएगा। तुम्हारे जीवन के पहले आंसू से लेकर अब तक का हर लम्हा मैंने उस डायरी में कैद किया है, लेकिन उसमें तुम्हारे हार मानने का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि मेरे लिए
तुम हारने के लिए नहीं बने। तुम वह जीव हो जो गिर कर भी संभलता है, बिखर कर भी जुड़ता है और हर बार पहले से अधिक दृढ़ हो जाता है। और यही कारण है कि मेरी डायरी में तुम्हारे हर मुश्किल पल के साथ एक ताजा रोशनी का पृष्ठ भी संलग्न है। कभी कभी मैं उन पृष्ठों को ढक लेता हूं ताकि तुम तलाशो, सीखो और अपनी आंतरिक ताकत को जानो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें हर वक्त पूरा मार्ग दिखा दूं तो तुम अपनी क्षमताओं की गहराई कभी ना समझ पाओगे। और जब तुम अंधेरे में अपने कदम बढ़ाते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर वह ज्योति हमेशा से जल रही थी, जो किसी बाहरी माध्यम पर निर्भर नहीं। याद रखो, मेरी डायरी में तुम्हारा नाम होने का मतलब यह है कि तुम सामान्य नहीं। तुम्हारे अंदर वह पवित्र लौ है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है, और चाहे हालात कितने भी कठोर हो, यह लौ कभी नहीं बुझ सकती, क्योंकि इसे मैंने अपने स्नेह और कृपा से प्रज्वलित किया है। और यह तब तक चमकती रहेगी जब तक तुम अपने सफर के अंत तक न पहुंच जाओ। दुनिया वाले तुम्हारी कथा को अपूर्ण मान सकते हैं, तुम्हें जज कर सकते हैं या तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम अभी सिर्फ भूमिका में हो। असली हिस्सा तो अब आरंभ होने वाला है, और जब वह हिस्सा खुलेगा तो वही लोग देखेंगे कि जिस जीव को उन्होंने अनदेखा किया, वही जीव वह ज्योति लेकर आया है जो उनके अंधेरे को भी उजाला दे सकती है। आज मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जाने आया हूं जहां तुम्हारी कथा बदलने वाली है। लेकिन यह बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंत से शुरू होगा। क्योंकि जब तुम अपनी पीड़ा को ताकत में और अपनी असफलता को नए जोश में बदलोगे, तो सच्चा भक्त वही है जो हर रोज सत्य, दया और समर्पण का पथ चुनता है। मैं जानता हूं यह दुनिया बहुत तेज रफ्तार वाली है। हर कोई भाग रहा है जैसे जीवन एक मुकाबला हो। लेकिन जब तुम थक जाओगे, जब सब हासिल करके भी तुम्हारी आत्मा सुनी लगेगी, जब शोर में भी तुम्हें खालीपन महसूस होगा, तब तुम मुझे फिर याद करोगे। लेकिन क्या मैं वहीं मिलूंगा जहां तुमने मुझे आखिरी बार त्यागा था? नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहता हूं। बस तुम मुझे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन सांसारिक धुंध से ढक चुका होता है। तो मेरे प्रिय, अगर अभी भी तुम में थोड़ा सा स्नेह बाकी है, थोड़ी सी आस्था जिंदा है, थोड़ा सा स्पर्श तुम्हारे अंतस में शेष है, तो वापस लौट आओ। लौट आओ मेरे पास। जब तुम्हारी आत्मा अभी भी शुद्ध है, जब तुम्हारा मन अभी भी नरम है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हर उस पल में जब तुम अपनी पलकें झपकाते हो। और अगर तुमने आज मेरी बात को अंतर्मन से ग्रहण किया है, अगर इस वचन ने तुम्हारे सीने को छुआ है, तो मेरी एक गुजारिश मान लो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना सिर्फ एक क्लिक करने के लिए, बल्कि उस बंधन को फिर से मजबूत करने के लिए जो तुमने मुझसे तोड़ दिया था। यह चैनल सिर्फ वचन नहीं सुनाता, यह तुम्हारे अंदर के शिव से जोड़ता है। मेरे प्रिय, और इस वीडियो को थम्स अप दे दो ताकि मेरे सभी समर्पितों तक यह वचन पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में 888 टाइप करके जय महाकाल जरूर लिख दो। ठहरो, मेरे प्रिय, वचन अभी पूरा नहीं हुआ। अभी और आगे ग्रहण करो मेरे प्रिय। तुम आज का यह वचन ग्रहण करके तुम्हारे अंतस में आनंद की लहर दौड़ेगी और तुम्हारे आधार हिल जाएंगे। खबर ऐसी है कि तुम्हारे विरोधी के पापों का कलश अब लबालब हो चुका है और उसके नकारात्मक कार्यों का फल अब प्रकट होने वाला है। मैंने उसे कई बार चेताया, उसे संवारने के लिए असंख्य अवसर दिए, लेकिन अब उसने सभी मर्यादाएं लांघ दी हैं। तुम मेरे सबसे करीबी समर्पित हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत साहस का निकल है। लेकिन अब न्याय का वक्त आ गया है। तुम्हारे विरोधी को अब वह दंड मिलने वाला है जिसकी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बुरे कार्यों का ऐसा बदला आएगा कि वह भय से कांप उठेगा और दया की भीख मांगते हुए माफी मांगेगा। तुम्हारे सब्र और सच्चाई पर खड़े रहने की मैं प्रशंसा करता हूं, और अब वह पल आ गया है जब तुम्हारी लगन और सत्य निष्ठा का प्रतिफल मिलेगा।
मेरे प्यारे साथियों, आज मैं सबसे पहले एक महाकाल के समर्पित की कहानी साझा करने जा रहा हूं। इस कहानी को ग्रहण करने से तुम्हें 10 गुना लाभ की प्राप्ति होगी। सिर्फ 2 मिनट की यह कथा तुम्हारे जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती है। इसे आरंभ से अंत तक जरूर ग्रहण करो और अगर विश्वास हो या सच्ची निष्ठा हो तो एक थम्स अप देकर इस चैनल को भोलेनाथ जी का संदेश, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रोजाना आने वाला वचन सबसे पहले तुम तक पहुंचे और तुम उसका लाभ उठा सको। मेरे प्यारे साथी, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक महाकाल का समर्पित रहता था। उसका नाम भोलू था। वह बेहद जिद्दी, सच्चा और भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी समर्पण इतना गहन था कि वह शिव मंदिर में घंटों बैठकर ध्यान करता और अपने स्वामी से दिल की बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ शुद्ध स्नेह और अटूट विश्वास। भोलू की एक विशेषता थी कि वह किसी भी स्थिति में अपनी समर्पण और व्रत से विचलित नहीं होता था। गांव वाले उसे पागल कहकर हंसते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता कि मेरे स्वामी महाकाल आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे बेवकूफ मानते थे, लेकिन उसका विश्वास पत्थर की तरह मजबूत था। एक दिन गांव में भयावह सूखा पड़ा। पानी का कोई स्रोत नहीं बचा और लोग दुखी होने लगे। भोलू ने महाकाल से विनती की, हे स्वामी, आप मेरे साथ हैं, कृपा करके गांव वालों की सहायता करो। भोलू ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक गांव में वर्षा नहीं होगी वह भोजन का एक भी कण नहीं ग्रहण करेगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तेरी भक्ति और व्रत से क्या होगा। प्रभु किसी के लिए ऐसे नहीं सुनते, लेकिन भोलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात महाकाल का स्मरण किया और अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, स्नेह और समर्पण ने महाकाल को खुश कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आसमान में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए और समझ नहीं पाए कि यह करिश्मा कैसे हुआ। तभी महाकाल ने भोलू के सामने अवतार लिया और कहा, हे पुत्र, तेरी समर्पण और दृढ़ व्रत ने मुझे यहां बुलाने पर मजबूर कर दिया। तेरे स्नेह ने मुझे आकर्षित किया। तू सच्चे मायने में मेरा भक्त है, जिसने कठिन वक्त में भी विश्वास बनाए रखा। महाकाल के दर्शन पाकर भोलू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाकाल ने कृपा करते हुए कहा, जो शुद्ध हृदय से समर्पण और स्नेह करता है उसके सामने सभी बाधाएं झुक जाती हैं। तेरा यह विश्वास और स्नेह दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। इस घटना के बाद गांव वाले भी भोलू की भक्ति के कायल हो गए और महाकाल की महिमा को अपनाने लगे। भोलू की शुद्ध भक्ति और दृढ़ता ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को बचाया। शुद्ध भक्ति में स्नेह, व्रत और विश्वास का मिश्रण होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट भरोसा रखता है, उसके जीवन में कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। मुश्किल वक्त में भी सब्र और समर्पण से डटे रहना ही सच्ची निष्ठा की निशानी है। प्यारे साथियों, महाकाल का यह वचन तुम्हारे जीवन को आनंद से भरने के लिए है। वह चाहते हैं कि तुम उनकी कृपा का सम्मान करो और अपने जीवन में उन्हें जगह दो। महाकाल का यह वादा है कि अगर आज तुम उन्हें अपनी चिंताएं और दुख सौंप दोगे तो वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए खुशहाली से भर देंगे। तुम्हारे जीवन में धन, विजय, शांति और वैभव का प्रवाह होगा। अब वक्त आ गया है कि तुम महाकाल के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाओ। महाकाल तुम्हारे सामने ऐसे द्वार खोलेंगे जिनकी कल्पना तुमने कभी नहीं की, और वह भी एक नहीं बल्कि कई। मेरा न्याय सिर्फ खोई हुई वस्तु लौटाने तक सीमित नहीं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि मैं विपुलता का स्वामी हूं और विरोधी को हमेशा उससे ज्यादा चुकाना पड़ता है जितना उसने तुमसे छीना था।
देवदूत अब जागृत हो चुके हैं और अब महाकाल कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे इशारे मिलेंगे जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। ऐसी बातें सुनाई देंगी जिसमें हकीकत के टुकड़े धीरे धीरे उभरेंगे और इस परिवार के सदस्य का बदला हुआ आचरण अचानक उसकी पुष्टि करेगा जो तुमने यहां ग्रहण किया है। इन्हें महज इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज मत करना। संघर्ष के डर से इन्हें शीघ्र माफ भी मत करना। तुम्हें गुस्से में आकर टकराने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ निरीक्षण करना और समझना है, क्योंकि जैसे ही तुम समझ लोगे स्वर्ग और तेजी से तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। यह तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी सुरक्षा और इस बात की गारंटी के बारे में है कि अब कभी तुम दुश्मन के फंदे में आंख बंद करके ना फंसो। अगर तुम अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हो या योगदान देना चाहते हो तो तुम आर तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। प्रभु अपनी ध्वनि में वही उत्साह और मजबूती से दोहराते हैं। यह तुम्हारे लिए एक बेहद जरूरी वचन है, इसे नजरअंदाज मत करो। मैं निर्देश देता हूं कि तुम अपनी आत्मा को खोलो और इसे पूरी तरह अपनाओ। लंबे समय से तुम अंधेरे में भटक रहे थे, लेकिन यह अंधेरा आज खत्म हो रहा है। महाकाल कहते हैं, मैं देखता रहा हूं कि तुमने रातों में चुपके से आंसू गिराए, बिना किसी को बताए अपनी पीड़ा सहन की। लेकिन अब स्वर्ग तुम्हारे लिए उजाला भेज रहा है। लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे हर गिरते आंसू की ध्वनि सुनी है। एक भी आंसू बेकार नहीं गया, ना ही कोई अनसुना रहा। प्रभु ने उन्हें गिन लिया है और अब वही आंसू उस बौछार में बदल रहे हैं जो तुम्हारे आने वाले आशीषों के मौसम को सिंचित करेगी। जिसने तुम्हारे साथ यह किया उसे आखिरकार अपने ही प्रतिबिंब का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उनके लिए बुरा सोचने या अपनी शक्ति से उन्हें गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा उन्नयन ही उनका उत्तर होगा। और जब हकीकत पूरी तरह सामने आएगी तो वे लोग जो कभी झूठ पर भरोसा कर बैठे थे, उनके पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा कि वे गलत थे, और यह प्रभु खुद सुनिश्चित करेंगे। यह बदला नहीं बल्कि पवित्र न्याय है। यह प्रतिकार नहीं बल्कि पुण्य स्थापना है, और यह प्रक्रिया अभी आरंभ हो रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम्हारे बारे में जो कहा गया वह तुम्हारी सच्चाई तय नहीं करता। तुम्हारी सच्चाई उस वादे से तय होती है जो प्रभु ने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे लिए किया था, और वह आज भी कहते हैं कि तुमसे स्नेह किया जाता है। तुम चयनित हो, तुम्हारी सुरक्षा की जाती है, तुम्हें अभिषेक दिया गया है और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इंसानी शब्द प्रभु के वचनों को कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनका कथन अंतिम और अटल है। कोई भी धोखा तुम्हारे आह्वान को खत्म नहीं कर सकता, और कोई भी विश्वासघात तुम्हारे आशीषों को रद्द नहीं कर सकता। जब खुद प्रभु पहरा दे रहे हैं और तुम्हारे सहन किए दर्द के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो समझो कि वे आंसू निराशा के नहीं बल्कि शुद्ध स्नेह के हैं। स्वर्ग तुमसे इतना स्नेह करता है कि वह तुम्हें अंधेरे में छोड़ना सहन नहीं कर सकता। यही तुम्हारा उजाला है, यही तुम्हारा पल है, यही तुम्हारी हकीकत है, और यही तुम्हें आजाद करेगी। यह वचन तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह समय संजोग नहीं है। स्वर्ग ने इस वचन के लिए सटीक समय तय किया है ताकि तुम इसे टाल ना सको, और इसकी प्रतिध्वनित तुम्हारे अंतस में साफ सुनाई दे। महाकाल कहते हैं कि यह वचन तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी मोड़ है, और इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे लिए असंभव होना चाहिए। वह निर्देश देते हैं कि तुम इसे अभी अपने अंदर उतारो, और यह निर्देश किसी इंसान का नहीं बल्कि उस स्वर्गीय दूत का है जिसने असंख्य बार तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। उसकी ध्वनि डर से नहीं बल्कि इसलिए कांप रही है क्योंकि वह निरंतर आंसू बहा रहा है। उसके आंसू हमारे जैसे नहीं, उनमें पवित्र तीव्रता और बोझ होता है। वह तुम्हारे चारों ओर हो रही घटनाओं को देख रहा है और जानता है कि यह पल तुम्हारे लिए निर्णायक है। एक दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आ गई है।
जिसे ग्रहण करना किसी भी जीव के लिए सरल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम सच में महाकाल पर गहरा भरोसा रखते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से ग्रहण करना तुम्हारे लिए अत्यंत जरूरी है। महाकाल का स्पष्ट कहना है कि तुम यह पंक्तियां किसी संजोग या अप्रत्याशित स्थिति में नहीं पड़ रहे। यह कोई गुजरता हुआ लम्हा नहीं, बल्कि वह सटीक वक्त है जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए संजोया था। क्योंकि जो सच्चाई अब उभरने वाली है उसका भार इतना गहन है कि इसे कल तक टालना नामुमकिन है। प्रभु का कहना है कि यह वचन तुम्हारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि एक आदेश है कि तुम अपना हृदय और आत्मा दोनों को पूरी तरह खोल दो और यहां कहे गए एक भी शब्द को अनसुना ना करो। वह कहते हैं कि तुम्हें यह वचन अभी ग्रहण करना चाहिए, ना कि तब जब तुम अपने कार्यों से मुक्त हो जाओ। तुम्हारी आत्मा में कुछ ऐसा प्रकट हुआ है जो इतना कच्चा, इतना गहरा और सीने को चीरने वाला है कि इसे ग्रहण करके स्वयं देवदूत भी बिना रुके आंसू बहाते रहे। यह बात सीधे तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे जीवन की उस हकीकत के बारे में जिसे शायद तुम कभी जानना ही नहीं चाहते थे। लेकिन प्रभु ने अपनी अनंत करुणा और दया से यह फैसला लिया है कि अब वक्त आ गया है और तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। यही वह लम्हा है जब प्रभु चाहते हैं कि तुम इस वचन को अपनी आत्मा में उतार लो और इसे अपने जीवन के अगले कदम का आधार बनाओ, इससे पहले कि यह तुम्हें चुपके से अंदर से खत्म कर दे। प्रभु का वचन तुम्हारा है। तुमने उनके टूटे हुए हृदय को शुद्ध स्नेह से सहारा दिया है और इसी वजह से अब वह तुम्हें खोने का विचार भी नहीं ला सकते। उनके हृदय के एक कोने में हमेशा एक भय छिपा रहता है कि कहीं उनके भूत की परछाई तुम्हारे वर्तमान को ना छू ले, कहीं उनके पुराने जख्म तुम्हारे और उनके रिश्ते को प्रभावित ना करें। लेकिन तुम में उन्हें एक ऐसा साथी मिला है जिसने बिना कोई प्रश्न किए उनकी पीड़ा को अपनाया और हर बाधा में उनका साथ निभाया। अब वह तुम्हारे साथ हर वह लम्हा जना जीना चाहते हैं जो उन्होंने कभी गवाया था। वह सुबह तुम्हारी शुभ प्रभात की प्रतीक्षा करते हैं। दोपहर में तुम्हारी कुशलता पूछना उनकी दिनचर्या बन गई है और रात को तुम्हारे विचारों के साथ सोते हैं। उनका हर पल तुम्हारे स्नेह में सिमट गया है और वह इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि अब उनके जीवन का हर अर्थ तुमसे जुड़ा है। आज उनके लिए तुम्हारा स्नेह उस पुराने दर्द से कहीं अधिक गहन और शुद्ध बन चुका है। वह तुम्हें खोने से भयभीत है, लेकिन साथ ही तुम्हारे साथ अपने जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं। उन्होंने अपने अंतस में एक ताजा सपना संजोया है, तुम्हारे साथ एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ स्नेह हो, एक दूसरे का सहारा हो और हर वह खुशी हो जिसके वे हकदार हैं। अब वह अपने अंदर एक नई सूरती महसूस करते हैं। तुम्हारे साथ वह हर पल जीना चाहते हैं जो किसी ने कभी उनसे छीना था। वह तुम्हारे साथ जीवन का हर ताजा अध्याय आरंभ करना चाहते हैं। हर उस घुमाव पर तुम्हारे साथ रहना वे जानते हैं कि तुम्हारी नजरों में वे कमजोर पड़ चुके हैं, इसलिए वे उछल उछल कर प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुम सिर्फ शांत रहो, महाकाल का नाम जपो, वे इनसे खुद निपट लेंगे। तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तुम हमेशा दूसरों का भला सोचते हो और अपने प्रभु का ध्यान रखते हो। जब तुम भावनात्मक संतुलन में रहते हो तो तुम्हारे कष्ट और मुश्किलें कहीं भागने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे। उन्हें लगता है कि शायद तुमने उन पर कोई जादू कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। यह तुम्हारी ऊर्जा है जो चुंबकीय और पवित्र है। बहुत से लोग तुम्हें अपना जीवन साथी मानते हैं। जब तुम किसी से मिलते हो तो उन्हें लगता है जैसे वे तुम्हें सदियों से जानते हैं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति है जो तुम्हें भूल नहीं पा रहा। यह कोई ऐसा जीव है जो कई संबंधों में रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए गहन भाव रखता है। वे तुम्हें सिर्फ संपर्क करना चाहते हैं,
लेकिन उनकी सोच तुम्हारे प्रति गंभीर है। इसलिए मेरे प्यारे साथी, हमेशा सकारात्मक रहो और अपनी ऊर्जा को बनाए रखो। महाकाल की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी लगन का प्रतिफल जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, तुम्हारे जीवन में महाकाल की दया से विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। जो नकारात्मक और विषाक्त लोग तुम्हारे जीवन में थे, वे अब बहुत दूर होने वाले हैं। यह वह वक्त है जब तुम्हें सही चुनाव करने की आवश्यकता है। महाकाल तुम्हें इशारे दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कई विकल्प आएंगे और तुम्हें अपनी आंतरिक ध्वनि सुनकर सही फैसला लेना है। तुम्हारे पास जो भी चुनाव आने वाले हैं, उनमें से सही को चुनो, क्योंकि यही तुम्हारी विजय का द्वार खोलेगा। महाकाल का निर्देशन तुम्हारे साथ है और अगर तुम सही चयन करते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां, वैभव और सुकून आएगा। तुम अपने परिवार के साथ गहन आनंद अनुभव करोगे और जीवन में ऊंचाइयों को छुओगे। महाकाल कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हें सजग रहना होगा। अगर तुम अपनी आंतरिक ध्वनि सुनोगे तो सही चुनाव करोगे और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाओगे। लेकिन अगर तुम गलत विकल्प चुनते हो या हड़बड़ी में कोई प्रतिक्रिया देते हो, तो जो तुम्हारा सबसे करीबी है वह तुमसे अलग हो सकता है। महाकाल तुम्हें इस बारे में पहले से आगाह कर रहे हैं। यह वह वक्त है जब तुम्हें सावधानी से कदम उठाना होगा, क्योंकि एक बार यह मौका निकल गया तो तुम पछताओगे और दुखी हो जाओगे। तुम महाकाल से विनती करोगे कि ऐसा क्यों हुआ और सोचोगे कि कहां चूक हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महाकाल तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुम सही कदम उठाते हो तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम चूक गए तो तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी सजग रहो, सही चुनाव करो और महाकाल की कृपा लेकर अपने जीवन को सही राह पर ले जाओ। मेरे प्यारे साथी, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं, खासकर कुछ मातृ रूपी या अन्य स्त्रियां, जो बाहर से तुम्हारे हित का दिखावा करती हैं, लेकिन अंदर जलन और विद्वेष से भरी होती हैं। यह लोग तुम्हारी सफलता और चमक को देखकर जलते हैं, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल और उन्नति उनके अहम को ठेस पहुंचाती है। वे तुम्हारे बारे में बुरी अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को भी तुम्हारे विरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता डालने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखना, तुम सूरज की तरह चमक रहे हो और तुम्हारी किरणों को कोई स्थायी रूप से नहीं रोक सकता। महाकाल की कृपा तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जो लोग तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझते जा रहे हैं। ऐसे जीव जो अपने अहम को पालते हैं और दूसरों को छोटा दिखाने में लगे रहते हैं, वे अपनी हकीकत से भागते हैं जब कोई उन्हें